गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी मन चाही स्टोरी। एक से जो ना पढ़ा गया उसका अगला 14 पार्ट। तो चलिए शुरू पता करते हैं। लास्ट पार्ट में आपने सुना था कि रिया जब घर पहुंच गई थी तो अम्मी ने मैसेज किया था कि मैं घर पहुंच गई हूँ, सही सलामत पहुंच गई हूँ, और ऐसे थोड़ी बहुत बात हुई थी। आगे वो घर से तैयार होती है, खाना पीना खा के फिर वहाँ निकलती है अपने कैफ़े के लिए। जी हाँ, कैफ़े के लिए। अवनी वही ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट और एक जीन्स ट्राउज़र येलो कलर की कुर्ती पहने और ऊपर से वो डाली थी, डेनिम पहनी हुई थी। आराम से कैफ़े में थी, खुले बाल थे। कस्टमर कैफ़े में अपना काम कर रही थी, लेकिन उसे अवनी का ध्यान कहीं ना कहीं आ रहा था कि रिया मैम से वो बात कर ले, कस्टमर क्या बोल रहा है, कितने पैसे देने, ये सब मशीन की तरह कर रही थी। लेकिन दिल में बस एक ही बात घूम रही थी, रिया मैम ठीक होंगी ना। उसे याद आता है कि कल सीन घर पे भाभी की बातें, या रिया मैम कैसे चुप हो जाना। अवनी का दिल मान ही नहीं रहा था कि बस वो सोच रही थी कि बस एक बार आ जाऊँ, एक बार आ जाऊँगी तो शायद कुछ गलत ना कर, मतलब वो बार मिले ही एक बार देख लूँ उसको, कुछ ऐसा ना हो जाए, ऐसा बहुत कुछ सोच रही थी। बस वो खुद को ही समझा रही थी सब कुछ ठीक होगा, कुछ नहीं होगा, रोज़ तो रहती है। लेकिन अब क्योंकि अब वो उससे प्यार करती है तो कैसे बिना देखे रह सकती, जानते हो ना, नया नया प्यार होता है ना तो खुमार चढ़ जाता है, मिलना, बातें करना बार। और वो उसके मन में बार बार चीज़ें आ रही थी। वो किचन साइड जाती है, फ्रेश समोसा, कटलेट्स और सब स्पेशल जो पैक करने को कहती है। एक छोटा सा डब्बा अलग से ये मैम के लिए वो पैक रख लेती है, बैग बंद करती है, हेलमेट उठाती है और अपनी बुलेट स्टार्ट करती है। उसके मम्मी से कहती है, मम्मी आ रही हूँ, देख ले। मम्मी उसकी ठीक बेटा ध्यान से। और फिर इंजन की आवाज़ पर दिल में उसकी उसका दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। भाई ऐसे अचानक कैसे हो जाएगी, भाभी ने देख लिया तो क्या बोलेंगी, सब कुछ वो सोच रही थी। लेकिन फाइनली सोचते सोचते वो रिया मैम के घर पहुंचती है। वो सोच रही थी क्या बोलूँगी, बस स्नैक दे दूँगी, ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करेंगी। पर खुद से बोल रही थी जो होगा देखा जाएगा। शाम का हल्का अंधेरा। अवनी गेट के बाहर बाइक पार्क करती है, हल्का थोड़ा सा काँप रही थी। वो बेल प्रेस करती है, सोच रही करूँ कि ना करूँ, फिर करती है टिंग टोंग। अंदर से कदमों की आहट, दरवाज़ा खुलता है, सामने रिया मैम। अवनी बहुत नर्वस थी कि कैसे, कौन गेट खोलेगा, क्या बोलूँगी, वो सब सोच रही। लेकिन सामने दरवाज़ा खुलते ही रिया मैम, दोनों की आंखें मिली। रिया मैम सच में शॉक हो जाती। अवनी तुम यहाँ? वो पहले गेट बंद करके बाहर आती। तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो पता है ना। क्या मैम, आपके घर आई हूँ, आप मुझे भगा रही हैं। लेकिन अवनी एक सेकंड के लिए बोल ही नहीं पाई। वो मैम बस तभी पीछे से एक और आवाज़, कौन है रिया। तभी उसकी भाभी पीछे से आ जाती है। अवनी तुरंत साइड हो जाती है, हाथ में पैकेट आगे कर देती है। हेलो भाभी, मैं अवनी, रिया मैम की स्टूडेंट। ये मैं अपने कैफ़े से कुछ स्नैक्स लाई हूँ, गरम है भी, देखो टेस्ट करके बताइएगा कैसा है। और उस दिन देखा था आप बहुत शाम को काम हम गई थी, तुमने कहा क्यों ना शाम का स्नैक आप हमारे साथ कर लें। भाभी थोड़ा कंफ्यूज लेकिन थोड़ी इम्प्रेस। ओह तुम वही अवनी हो ना। ये हल्का सा टेंस होते कहती हूँ। अपनी मुस्कुराती है। जी मैम, मैम ने कभी बताया नहीं होगा, पर मैं उनकी स्टूडेंट हूँ और उनकी फेवरेट भी। ये लास्ट लाइन धीरे से शरारती अंदाज में रिया की आंखों में वार्निंग देते हुए अवनी को वार्निंग देते हुए रिया कुछ कहती। क्या बात है, इधर भाभी पैकेट लेके अंदर आती। अरे वाह, इतनी प्यारी बच्ची है, अंदर आओ ना। रिया तुरंत बोल पड़ती। वो अवनी को शायद लेट हो रहा होगा। तभी अवनी भी, नहीं मैं 5 मिनट बैठ सकती हूँ। इधर भाभी मुस्कुरा के, रिया चाय बनाओ, मैं स्नैक प्लेट में लेके निकालती हूँ। रिया हेल्पलेस सी किचन में जाके की तरह जाती है। अवनी धीरे से उसके पास से गुजरती है और फुसलाती है, सरप्राइज विजिट पसंद नहीं आया। रिया धीरे से जवाब देती है, तुम मुझे हार्ट अटैक दिलवा के एक दिन मानोगी। रिया हंस के हंसी रोके, पर स्माइल तो आ गई ना। रिया सच में हल्की सी मुस्कुरा देती है। इधर लिविंग रूम में तीनों बैठे थे। भाभी एक बाइट लेती है। अरे वाह अवनी,
बहुत टेस्टी है। अवनी खुश, थैंक यू भाभी। रिया चुपचाप से बस उसे देख रही होती है। उसकी आंखों में पहली बार घर के अंदर थोड़ी सी गर्माहट रोशनी दिखती है। जरा भाभी, रिया कहती है, भाभी आप कहो तो मैं रोज़ लेके आ दूँ आपके लिए गर्मा गर्म। मेरी माँ बनाती है बहुत अच्छा, और मेरा यहाँ पे रेस्टोरेंट है, आइए कभी रेस्टोरेंट में सब लोग। और भैया कहाँ हैं? वो तभी ऑफिस से छुट्टी नहीं होंगे, मुझे सारा दिन काम कर। अरे भाभी कितना काम करेंगी, मैं हूँ ना, आप जो भी काम बताइए, ये लीजिए मेरा नंबर, आप तुरंत मुझे फ़ोन कीजिएगा, जो भी खाने को बनाओ, ये बंदी आपके लिए हाजिर। बहुत मजाकिया बच्ची है तुम तो। अरे नहीं भाभी, आपके लिए कैसे मजाक, आप मेरी भाभी हो, जैसे मैम की भाभी हो, अपनी भाभी का ध्यान तो मैं रख सकती हूँ। वाह, देखो तभी वो अवनी कहते, देखो इस बच्चे से कैसे भाभी का ध्यान रखते हैं। तभी मैं, भाभी मैम भी थक जाती है, कोई नहीं, मैम की बदली मैं कर दूँगी, आपको जो चाहिए मैं दूँगी। वाह बेटा, आया करो घर से रोज़ रोज़, अच्छा लगता है। तभी ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ, किसी का शायद पारा हाई हो रहा है क्योंकि वो टीचर है, मुझे कुछ भी ऐसा कैसे, अगर ये कुछ कहे तो मुझे बताना। जाते वक्त अवनी धीरे से बोलती, मैम खाना टाइम से खा लीजिएगा। टीचर वाले जवाब में, तो अपना ध्यान रखो। पर टोन में सब सॉफ्ट अलग था। अवनी बाहर आती है गेट पे और बाइक पे बैठती है। रिया गेट पे खड़ी रहती है। तभी पीछे से कहती है, अच्छी लड़की है, उससे सीखो कुछ, एक तुम हो एक वो है। यदि से बोलती, हाँ भाभी। इधर अवनी अपनी हेलमेट पहनकर बस एक बार पलट कर देखती है उधर। रिया हल्के से हाथ हिला देती है और एक सेकंड के दोनों की चेहरे पे वही हल्की सी स्माइल। वो सिर्फ समझ जाती है कि अवनी क्या करना चाहती थी। अवनी ने देख लिया, रिया के चेहरे पे स्माइल थी, उसने भाभी को इम्प्रेस भी कर दिया था, तो वो वहाँ से धीरे निकल रही थी और जाते जाते उसने अवनी को बाय कर दिया था। अवनी घर पहुँचती है। अब वो कैफ़े नहीं जाती, वो पहले घर जाती है। घर पे जाके थोड़ा सा अपनी ड्रेस चेंज करती है, थोड़ा फ्रेश होती है और फिर बेड पे लेट जाती है। पर नींद नहीं आती। जी हाँ, नींद नहीं आती है। वो कॉलिंग को देखते हुए बस उसका चेहरा रिया मैम मतलब याद आ रहा था। उसकी आवाज़ में, उसकी दरवाजे पे एक मतलब ये ना, उसके दरवाजे पे खड़ा होना, उसका हल्का सा स्माइल करना, अपना ध्यान रखो वाला टोन, उसे सब याद था। अपनी पिलो को अपने फेस पे छुपा लेती है। यार मैं इतनी पागल क्यों हो रही हूँ। तभी फ़ोन वाइब्रेट होता है। जी हाँ, वो सब चीज़ें सोच के मतलब होता ना कि नया नया होता है ना, सब कुछ अजीब लगता है। स्क्रीन रिया मैम। अवनी का दिल लिटरली स्किप करता है। मैसेज ओपन करती है। जी हाँ, घर सेफली पहुँच गई, बस इतना सा मैसेज। पर अवनी के लिए जैसे किसी ने उसके दिल पे हल्का सा हार रख दिया हो। वो तुरंत टाइप करती है, फिर डिलीट करती है, फिर टाइप, फिर डिलीट, फिर टाइप, फिर डिलीट। करीब उसको 10 से 15 मिनट लगता है उसका रिप्लाई देते। अवनी उधर रिया बार देखिए टाइपिंग हो रही है, फिर हो जाती है, फिर टाइपिंग हो रही है, फिर लास्ट में, जी मैम आपने खाना खाया, सीन, फिर टाइपिंग, फिर रिया करती, हाँ स्नैक बहुत अच्छे थे, थैंक यू। अवनी स्माइल कंट्रोल नहीं कर पाई थी। फिर कभी और बना के लाऊंगी, फ्री में नहीं, स्माइल के बदले। इधर रिया रिप्लाई करने से पहले 2 मिनट रुकती है, फिर मैसेज को बताती है, बदमाश हो तुम। अपनी फ़ोन चेस्ट पे लगा कर रखती है, आंखें बंद करती है, स्माइल फुल करती है। होता ना कि जब कोई चैट कर रहा हो उसको थोड़ा सा सीने से लगा लो, वैसा वाला। भाई साहब अवनी तो बिल्कुल पागल। हाय, ये बदमाश शब्द भी आपसे कितना अच्छा लगता है। बस वो महसूस कर रही थी सीने पे लगा के, जैसा उसने रिया को हक कर रखा हो। इधर ऐसे फ़ोन को सीने पे लगा के सो जाती है। उसे पता ही चलता है कब रात गुजरी और कब दूसरा दिन शुरू हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, जी हाँ, मॉर्निंग बेल बज चुकी थी, यानी वो स्कूल का टाइम था। डायरेक्ट स्कूल में स्टूडेंट कॉरिडोर में इधर उधर भाग रहे थे। अवनी बोतल से पानी पी रही थी जब उसकी नज़र दूर से आती रिया मैम पे पड़ती है। बॉडी बेबी पिंक साड़ी फिर से, आज भी हेयर टिल्ली टाइट थे, फाइल साथ में थे। रिया अभी अवनी को देख रही थी। एक सेकंड के लिए दोनों की आंखें रुकती हैं। कल रात चैट याद आती है, घर वाला सीन याद आता है। अवनी हल्का सा स्माइल कर देती है। रिया आंखों से ही पूछती है, नॉर्मल बिहेव कर सकती हो ना? अवनी आंखों से बताती है, ट्राई करूँगी। रिया पास से गुजरती है, बिल्कुल प्रोफेशनल टोन में, गुड मॉर्निंग अवनी। अवनी धीरे से खड़ी हो जाती, गुड मॉर्निंग मैम। पर जैसे रिया आगे बढ़ती है
उसकी उंगलियां फाइल पकड़ पकड़ के थोड़ी सी टाइट हो जाती हैं और अवनी पीछे से मुड़कर उन्हें देख लेती है। दोनों के चेहरे पे स्माइल, सेम हल्का सा स्माइल। जी हाँ। रिया आगे जाए थी और अवनी धीरे से उसके साइड में जाके उसके हाथों को थोड़ा सा होता है ना, उंगली से उंगली मिला के और आगे चली जाती है। रिया शॉक कि अभी उसके साथ क्या हुआ। रिया कुछ नहीं कहती, वो बस अवनी को जाते देखती। अवनी पीछे मुड़ के आँख मार के अंदर क्लास में चली जाती है और रिया बस रिया देख ही रही थी कि क्या हुआ अभी। फिर उसको अपने इधर ग्राउंड में सब अपने वहाँ क्लासेस होने के बाद ग्राउंड में सारे स्टूडेंट ग्रुप बना के बातें कर रहे थे। काफ़ी टिफिन कहीं टिफिन खुले थे, कहीं सब कुछ नॉर्मल सब कुछ चल रहा था क्योंकि अब ये क्लासेस के बाद लंच पीरियड था। अवनी एक ट्री के नीचे बैठी बोतल से जूस पी रही थी। फेस पे हल्का ग्लो, बिना रीजन के स्माइल। तभी रिद्धि दूर से ही आती है, उसके पास बैठती है और 2 सेकंड उसे पहले घूरती है, फिर बोलती है। अवनी कंफ्यूज, क्या बोल? रिद्धि ड्रामा टोन में, नाम बता, कौन है वो? अवनी, पागल है हुई क्या? रिद्धि, झूठ मत बोल। ये जो मैम वाली सॉफ्ट स्माइल होती है ना, वो सिर्फ एक स्पेशल इंसान के लिए होती है। अपने जूस गटक की जगह अटक जाता है। रिद्धि चुप। तभी तमन्ना वहाँ आ जाती है। अरे क्या चल रहा है? मुझे भी गॉसिप चाहिए। इधर रिद्धि तुरंत। हमारी अवनी को गुड मॉर्निंग मैम बोलते वक्त अलग सा हैप्पीनेस मिलती है। तमन्ना शौक, टीचर क्रश। अवनी दोनों को घूरती है, तुम दोनों ना। तमन्ना जब बोलती है ओ टीचर क्रश, अवनी दोनों को घूरती है, तुम दोनों ना फ्री हो क्या लाइफ में, जो तुम दोनों ऐसे फालतू बातें कर रहे हो? क्या क्रश? हाँ मुझे हंसने का मन है, हाँ ठीक है, थोड़ा सा क्रश है मैम के ऊपर बस। तभी रिद्धि कहती है हाँ पता है मुझे कितना क्रश है। इधर तमन्ना बैठी थी ही रिद्धि की टिफ़िन उठा लेती है। तमन्ना बात करते करते रिद्धि के बगल में बैठ जाती है। इधर ये लोग अपना टिफ़िन, तभी तमन्ना अपनी टिफ़िन खोलती है और तमन्ना जब टिफ़िन खोलती है उधर रिद्धि भी अपनी टिफ़िन खोलती है। रिद्धि आज सैंडविच लाई हुई थी। इधर तमन्ना बिना पूछे ही रिद्धि से वो सैंडविच छीन लेती है। तो रिद्धि कहती ओए अबे ओए, पूछ किसी ने, तेरे को पूछा किसी ने? ये तमन्ना, अरे तो मैं आपकी डांस पार्टनर थी तो आपके टिफ़िन का तो थोड़ा बहुत शेयर, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, थोड़ा डरो। रिद्धि, डांस में होगी, टिफ़िन में नहीं, पार्टनर हो गई हो ठीक है, और सीनियर हूँ, थोड़ा इज्जत। और क्या बगल में बैठ गई? इधर अवनी कहती, अवनी बीच, तुम दोनों ना शादी कर लो, सीरियसली ऐसे लड़ाई करते हो? भाई साहब, अवनी ने क्या बोला और तमन्ना और रिद्धि वो दोनों, रिद्धि उसको अवनी को देख रहे हैं, क्या बोला? अरे मतलब ऐसे लड़ाई करो जैसे तुम लोगों की शादी हो गई हो, हमेशा तरह से लड़ते हो तुम। तभी तमन्ना कहती अवनी जी देखिए ना, मतलब अभी हम दोनों दोस्त हैं, दोस्तों में ये सब, एक मेरे को सैंडविच नहीं दे सकती हैं? तभी अवनी कहती दे सकती, क्यों नहीं दे सकती? इधर और आपने क्या कहा? मैं इनसे, इसका एटीट्यूड इतना, और मैं इससे शादी कर लूँ? और फिलहाल मैं किसी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ। इधर अच्छा, कल प्रैक्टिस में कौन डर रहा था, स्टेप भूल गया था? अरे तो उस दिन की बात है जब डांस प्रैक्टिस चल रही थी, अब क्या? तमन्ना कैजुअली रिद्धि को मारती हुई वो फ्लोर स्किप कर रही थी। तभी रिद्धि, झूठी, वो फ्लोर से लिपी थी, ये नहीं, शांति से। और तभी रिद्धि कहती अरे ठीक है मजाक कर रही थी, तुम तो और सीरियस हो गए। तमन्ना, क्या बदतमीज, उसको हमेशा परेशान करती रहती है अवनी को, सॉरी तमन्ना को। अबे परेशान, मैं इसकी सीनियर हूँ, ये भूल जाती है, पर देख लो कैसे छीन ली। तभी तमन्ना उसका सैंडविच लेती है और बस कहती लो रख लो अपना सैंडविच, मुझे नहीं खाना। और वो चली जाती। ये तमन्ना, ओए अभी फालतू का एटीट्यूड मत दिखा, ले खा ले, मैं कोई तेरी पालतू पेट नहीं हूँ, ले खा ले, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है ठीक है, रखो, मुझे नहीं खाना। और तुमने कहा था ना फ्रेंडशिप है, तो शायद तुम फ्रेंडशिप का मतलब नहीं जानती हो ठीक है, तो अपना एंजॉय करो, मैं जा रही हूँ। तमन्ना और नहीं रुकती, रुक क्या यार, तू भी बच्चों जैसे बात, आओ इधर, तू मेरा लंच ले। मैं तेरा लंच कर लूँगी। और उसका लंच देती है। इधर सब रिद्धि है, बस उसको देख रही थी और अंदर ही अंदर दोनों लड़ते हंसते रहते हैं। अवनी उन्हें देख कर हंस पड़ती है, दिल हल्का होता है जैसे ये तीनों
अब एक जैसे हो गए थे, किसी में किसी का लिए कुछ नहीं, बस एक तीनों मतलब एक फ्रेंडशिप जोन बन चुका था। अब कौन सीनियर कौन जूनियर कुछ नहीं। इधर कॉरिडोर की तरफ रिया मैम ग्राउंड की तरफ देखती हुई आ रही थी। उनकी नज़र अवनी पे पड़ टिक जाती है। अवनी हंसते हुए रिद्धि को पुश कर रही थी। सनलाइट उसके फेस पे पड़ रही थी। रिया का फेस पे बिना चाहे स्माइल आ जाती है। तभी पीछे से अजय सर आ जाते हैं। अजय सर, जी हाँ, उन्होंने अपना परमानेंटली यहीं पे वो ले लिया था, क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग ले ली थी एज अ स्पोर्ट टीचर। तभी पीछे से आते हैं, रिया मैम स्पोर्ट फॉर रेडी हो गई। रिया थोड़ा सा awkward कर रही है, हाँ हो गई है, हो रही है। अजय सर ग्राउंड की तरफ देखते हैं, स्टूडेंट एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना। रिया सिर्फ इतना बोलती हूँ, पर उसकी आंखें सिर्फ अवनी पे ही चली जाती है और रिया मैम की नज़र सिर्फ और सिर्फ अवनी पे थे। अवनी की सब कुछ वो हरकतों को नोटिस कर रहे थे। इधर रिद्धि और दूसरी तरफ रिया अवनी बिना एक सेकंड के लिए उन्हें देख लेती है। आई कांटेक्ट होता है, लेकिन फिर वो अपने आई कांटेक्ट को ब्रेक करते हुए रिद्धि तुरंत नोटिस कर लेती है, लो आ गई मैम। तभी अवनी उसका हाथ मोड़ते हुए पकड़ के दबा देती है, चुप, वरना यहीं मार दूंगी। तमन्ना हंसती रहती है। ये स्टोरी इंटरेस्टिंग हो रही है क्योंकि वो नोटिस कर रही थी रिद्धि की हरकतें को, पर वो कुछ कहती नहीं है। जी हाँ, वो अपना लंच करती है। कहती गाइस मैं जा रही हूँ और ये लो लंच करके डिब्बा दे देना मेरा। और तुम रिद्धि मैडम, अब हम फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो मेरे लिए जीनियर सूनियर नहीं होता है। और हाँ, मैं नेक्स्ट टाइम आपसे नहीं लूँगी कुछ भी, मैं आपसे बात करूँगी, बाय। वो वहाँ से चली जाती है। इधर कर दी, ओए एटीट्यूड देखो इसका, ये भूल जाती कि हम सीनियर हैं। क्या कहती, छोड़ यार तू ना बहुत लड़ती है, चल खत्म हो गया लंच, चलते क्लास में। और ये क्लास में आ ही रहे थे, तभी पीछे से मैं किसी लड़के को भेजती है, वो दौड़ता हुआ आता है और अवनी से टकरा जाता है। अवनी कुछ नहीं कहती, ओके। तभी वो उसको बड़ी गंदी नज़र से देख रहा था जब वो खींचा था। ओह कितनी हॉट एंड सेक्सी लग रही हो तुम। अवनी नोटिस करती है, व्हाट, क्या बोला तुमने। वो लड़का अवनी को डायरेक्ट देखते हुए कह रहा था, ओए चलती क्या। इधर अवनी को गुस्सा जाता है। वो डायरेक्ट लड़के कॉल करती है, कैसे बात कर रहा तू यार, तू तमीज़ नहीं, तू किससे बात कर रहा है, तमीज़। और तेरे से है कौन तू है, और देख चल तेरी सेटिंग कर दूँगा, तेरे को हैप्पी रखूँगा। ये बात जैसे रिद्धि सुनती रहती, खींच खिंचवाती है, जबान संभाल के बात करो, ठीक है, ये कॉलेज है, वरना मैं तुम्हें ये जिंदा काट देती। तभी अवनी कहती है, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। वो उसको ये, तभी लड़का हाथ है, चल मेरे को हाथ लगाया, मैं दिखाता हूँ। और वो उठ के एक तमाचा मारने वाला था अवनी को। अवनी उसका हाथ पकड़ लेती है और घुमा के देती है। और ये सीन जैसे देखते हैं इधर कॉलेज में के एक लड़का जाता है, मैम देखो बाहर लड़ाई हो रही है अवनी और किसी लड़के से। वो लड़का कॉलेज का नहीं था, वो लड़का बाहर का था। मैं को उसको भेजी थी यहाँ अवनी को परेशान करने के लिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये इतना हंगामा हो जाएगा। वो डायरेक्ट तभी सारी टीचर आ रही थी, टीचर्स वो दौड़ती, इधर अवनी उसकी फाइट चल रही थी। थोड़ी सी अवनी को इधर दीदी और दोनों मिलके उसको मार रहे थे। इधर तभी टीचर थी, अवनी दीदी दिस साइड, इधर साइड में। तभी वो लड़का देख खड़ा होता, तेरे को तो मैं बताती हूँ। इधर साइड टीचर आती, हो रही हो, कौन हो तुम यहाँ पे। इधर सिक्योरिटी गार्ड, कैसे भी बाहर वाले बच्चों को यहाँ नहीं दिया। मैम मुझे नहीं पता, इसने कहा कि अवनी का दोस्त है। रिया मैम अवनी देती, तुम्हारा दोस्त। मैम मैं नहीं जानती हूँ, मेरा दोस्त नहीं है, और इसको तो मैं छोड़ूँ, इसने मेरे से बहुत बदतमीजी बात की है। दीदी कहती, जी मैम इसने बहुत गंदे शब्द यूज़ किया। इधर वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आता है, वो लड़का करता है, चल यहाँ से। इधर रिया मैम अवनी को देती है, क्या अच्छा ये सब। मैम वो इतनी गुस्से में थी, मैम मुझे उसको पास आई, उसको